हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन परावर्तन पूरा का पूरा समझेंगे। क्या होता है परावर्तन, परावर्तन का नियम कितने हैं और डायग्राम कैसे बनता है, वो एक बिल्कुल एकदम विस्तार से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। परावर्तन क्या होता है देखो, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से, जैसे मान लो ये कोई कांच है, ठीक है, ये प्रकाश की किरण आ रही है, यहाँ से टकरा कर वापस उसी माध्यम में, ये जैसे ऊपर वाला जो है वो माध्यम एक है, नीचे वाला मान लो माध्यम दो है, और ये मान लो कोई कांच की सतह है, ठीक है। तो प्रकाश की किरण आकर यहाँ से टकराई और यहाँ वापस उसी माध्यम में जो लौट जाती है ना प्रकाश की किरण, प्रकाश की इसी घटना को परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, देखो डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लो ये दर्पण है, यानी कि ये कांच है, ये क्या है, दर्पण, ठीक है। और यहाँ से मान लो कि प्रकाश की कोई किरण आ रही है, ये क्या है, प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है। अब वापस जैसे यहाँ से टकरा कर वापस प्रकाश की किरण उसी माध्यम में, जैसे ये माध्यम पहला, ये दूसरा, जैसे मान लो कि ये हवा है, ठीक है। तो ये एक माध्यम हुआ ऊपर ऊपर वाला, ये प्रकाश की जो किरण आ रही है वो दर्पण से टकरा कर वापस उसी माध्यम में, जो ऊपर वाले माध्यम में लौट रही है, इसी जो घटना हो रही है, ये प्रकाश की जो ये घटना हो रही है, इसे कहते हैं परावर्तन। देखो ये है आपतित किरण, इसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित आपतित किरण यानी कि आने वाली किरण, ठीक है। और ये जो वापस जा रही है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और ये जो हमने जो ये काल्पनिक लाइन जो मानी है, दोनों, जैसे जो दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को काट कर जाने वाली जो काल्पनिक जो रेखा हमने खींची है उसको बोलते हैं अभिलंब। इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब, ठीक है। एक बार और समझते हैं परावर्तन किसे कहते हैं, वापस पूरा एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। जो आपतित किरण है, जैसे ये कोई प्रकाश की किरण आ रही है, वो किसी सतह से या दर्पण से टकरा कर वापस उसी माध्यम में जो लौट जाती है, इस घटना को कहते हैं परावर्तन, रिफ्लेक्शन, ठीक। अब देखो, जो अभिलंब और आपतित किरण, ये जो अभिलंब है, ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण बनता है इसे बोलते हैं आपतन कोण, आई, जिसको आई से दर्शाते हैं। और जो अभिलंब और जो परावर्तित किरण के बीच का जो कोण बनता है उसे बोलते हैं परावर्तित कोण, इसको आर से दर्शाते हैं, ठीक है। अब देखो, हाँ, अब देखो एक परावर्तन का नियम है, यानी कि देखो देखो परावर्तन के नियम दो है। पहला नियम समझते, सबसे पहला नियम समझते, इसके एग्जांपल देख लो पहले, इसके एग्जांपल उदाहरण। इसके पूरे के पूरे जो नोट्स है वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होंगे, तो वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। पहला उदाहरण है, जैसे मान लो कि दर्पण में हमारा प्रतिबिंब दिखाई देना, दर्पण में हमारा प्रतिबिंब दिखाई देना। देखो जैसे ये कांच है, ठीक है, ये कोई दर्पण है, तो इसमें मेरा प्रतिबिंब मुझे दिखाई देगा, ठीक है। तो वो क्यों देता है, परावर्तन के कारण। कैसे, देखो समझाता हूँ। जैसे यहाँ से मेरे चेहरे से या मेरी बॉडी से जो किरण जा रही है वो इस दर्पण से टकरा कर वापस मेरी आंखों में पहुंच रही है, तो जो वापस मेरी आंखों में पहुंच रही है किसी कारण से मुझे कांच में मेरा दर्पण दिखाई देता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल और देखते हैं। जैसे कोई गाड़ी है, गाड़ी का जो साइड में जो कांच होता है उसमें पीछे का पूरा व्यू दिखता है, क्यों, क्योंकि जो वहां से जो किरण आती है वो कांच से टकरा कर वापस हमारी आंखों में पहुंचती है, तो हमें क्या है, वो पूरा का पूरा पीछे का व्यू दिखता है। तो ये भी एक उदाहरण है, देखो दर्पण में हमारा प्रतिबिंब यानी कि हमारा फोटो, हमारा प्रतिबिंब दिखना। दूसरा एग्जांपल देख लो, ये गाड़ी का जो कांच होता है वहां से पिछला व्यू दिखना, कांच में पिछला
दृश्य दिखना। और भी एग्जांपल समझा तो और भी समझते हैं। कोई जैसे पानी कोई स्थिर है तो उसमें अपने को वस्तु दिखाई देती है। जैसे मान लो कि ये कोई पानी है मेरे हाथ में और उसके ऊपर अंधेरे में मैंने ये कोई भी वस्तु या अंधेरे में मैंने टॉर्च जलाई, तो वो पानी में भी मुझे टॉर्च दिखाई देगी। तो वो जो टॉर्च दिखाई देती है हमें हमें जो पानी में उजाला दिखता है वो भी एक परावर्तन के कारण ही होता है। स्थिर पानी में वस्तु का दिखना, वस्तु का दिखना। और देखो जैसे कोई तालाब है, ठीक है, बड़ा सा तालाब है, तो उसमें क्या है, हम उस पानी में देखेंगे ना तो हमको सूर्य दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो ये तालाब है तो यहाँ से जो सूर्य सूर्य है, यहाँ से सूर्य की किरण तालाब में पड़ रही है और तालाब में पड़ के किरण हमें दिखा हमारी ओर जाती है, हमारी आंखों में आती है। तो उस पानी में भी हमें सूर्य दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो जो प्रकाश की किरण है उस पानी में गिरती है, पानी से हमें हमारी आंखों में आती है। तो ये भी एक प्रकार का, यहाँ से किरण आई आंखों तक गई, ये भी एक प्रकार का क्या है, परावर्तन ही है। स्थिर पानी में सूर्य का दिखना, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब परावर्तन के अपन नियम समझते हैं। परावर्तन के दो नियम है। देखो जो पहला नियम है वो ये कहता है कि जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के सदैव बराबर होगा। देखो ये हमने दर्पण बनाया था, ठीक है, हमने एक काल्पनिक रेखा खींची थी, थोड़ी तो सही खींच लो रे। ये क्या है, काल्पनिक रेखा। यहाँ से आपतन किरण आ रही थी, आपतित किरण यहाँ से परावर्तित हो रही थी, ठीक है। तो ये जो आपतन कोण है, ये देखो ये आई आपतन कोण है और ये जो है आर है वो परावर्तित कोण है, ठीक है। तो जो ये कोण है अभिलंब और जो आपतित किरण के बीच का जो कोण है ये वाला, इन दोनों के, जैसे इन दोनों के बीच का कोण और अभिलंब और परावर्तित कोण किरण के बीच का कोण सदैव बराबर होगा। जैसे ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री ही होगा, ये 40 होगा तो ये भी 40 होगा, ये 45 होगा तो ये 45 ही होगा। आई बात समझ में? देखो एक एग्जांपल समझते हैं। ये कोई अभिलंब है मान लो, ये मान लो कि आपको आपतन कोण कितना दे रखा है, 45 डिग्री, और आपको पूछ लिया कि परावर्तित कोण कितना है, तो वो भी 45 डिग्री ही होगा। इसका आंसर क्या होगा? 45 डिग्री, ठीक है। तो यहां से एक नियम निकलता है कि जो आपतन कोण सदैव परावर्तित कोण के बराबर होता है। आपतन कोण बराबर, एक मिनट पूरा व्यवस्थित देखते हैं। बराबर परावर्तित कोण, ये सदैव होगा। आई बात समझ में? अब दूसरा जो नियम है इसका परावर्तन का, वो होता है, देखो इधर देखो, समझो इसको पहले। देखो ये कोई दर्पण है मान लो, ये है अपनी अभिलंब काल्पनिक रेखा खींची थी, ये आपतन किरण, आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। यहाँ आपतन कोण बन रहा है आई, यहाँ परावर्तित कोण बन रहा है, ठीक है। अब देखो दूसरा नियम ये कहता है कि जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण और ये अभिलंब एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में। देखो समझाता हूँ। जैसे ये मान लो एक प्लेन है पूरा, ये बोर्ड मान लो एक प्लेन है, ठीक है, और यहाँ से किरण आ रही है इससे, ये आपतित किरण आ रही है, ठीक है। तो ये आपतित किरण यहाँ से टकरा कर उसी प्लेन में जाएगी, ऐसा नहीं कि इस प्लेन में जाएगी, ऐसा नहीं कि पीछे जाएगी। आई बात समझ में? तो जो ये प्लेन है, ये प्लेन में जो किरण आ रही है उसी, जैसे यहाँ से टकरा कर उसी प्लेन में जाएगी, तो ये एक प्लेन हो गया पूरा, ठीक है। तो मतलब ये कहता है दूसरा नियम कि जो आपतित किरण और परावर्तित किरण और जो ये अभिलंब है वो एक ही प्लेन में होते हैं, ठीक है।
जैसे ये बोर्ड एक प्लेन हो गया, तो यहाँ भी एक प्लेन मान लो। तो इस प्लेन में यहाँ से आपतित किरण आ रही है, यहाँ से वापस परावर्तित होगी और अभिलंब एक ही प्लेन में होगी। ठीक है, दूसरा नियम, आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब एक ही तल में होते हैं। पहला नियम है आपतन कोण बराबर परावर्तित कोण। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी आगे से आगे इसको वीडियो को भेजते रहें। ठीक है, और जो इसके नोट्स हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा और वहां से आप इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, वो वहां से आप लिख सकते हो। ठीक है, जो टेलीग्राम चैनल है ना, उसमें नोट्स एकदम पूरे मेरे हाथ से लिखे हुए हैं, एकदम विस्तार से पूरे थ्योरी के साथ। ठीक है, धन्यवाद।